स्टूडेंट, आज हम आपको बताते हैं सीआईपी रूल, इसी को बोलते हैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन। तो सीआईपी रूल क्या होता है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये हम आपको बताते हैं। सी मीन्स होता है कैन, साइंटिस्ट का नाम है। आई का इन्वोल्ड होता है और पी से पिलॉक्स होता है, तो इसका नाम हो गया कैन, इन्वोल्ड एंड पिलॉक्स रूल। तो कैन, इन्वोल्ड, पिलॉक्स रूल को शॉर्ट में सीआईपी रूल बोलते हैं, या सी को आरएस नोमेनक्लेचर बोलते हैं, आर एंड एस नोमेनक्लेचर। आरएस नोमेनक्लेचर के नाम से भी जाना जाता है और किसके नाम से जाना जाता है, इसी को आरएस सिस्टम बोलते हैं। आरएस कुछ लोग सिस्टम के नाम से जानते हैं, तो आरएस नोमेनक्लेचर है, आरएस सिस्टम, ये दोनों बातें सेम है। तो देखिए आरएस कॉन्फ़िगरेशन किसी भी मॉलिक्यूल की हम कैसे निकालेंगे, या इसी को नोमेनक्लेचर या कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरएस कॉन्फ़िगरेशन। अब कभी हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है और कन्फर्मेशन क्या होती है, दोनों में अंतर होता है कन्फर्मेशन और कॉन्फ़िगरेशन में। चलिए अभी बताते हैं। तो आरएस सिस्टम कैसे निकालेंगे किसी मॉलिक्यूल की आरएस कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए आरएस कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है और कंडीशन ये है कि जिस मॉलिक्यूल की हम आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालने जा रहे हैं वो आपका कैसा होना चाहिए, इट मस्ट बी कायरल। तो मॉलिक्यूल हमारा कैसा होना चाहिए, कायरल होना चाहिए। कायरल मीन्स उसके कार्बन के चारों ग्रुप कैसे होना चाहिए, डिफरेंट। जैसे मान लीजिए एल्डिहाइड है और यहाँ पे क्या है, OH है, और यहाँ पे मान लीजिए आपका OH है और दिस इज हाइड्रोजन एटम, CH2OH हो गया, UH हो गया और CHO हो गया और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो कार्बन होगा इसको हम कायरल सेंटर बोलते हैं, कायरल कार्बन बोलते हैं। अगर इस सेंटर पे है तो इसको कायरल सेंटर बोलते हैं, और सेंटर पे अगर कोई एटम है, जैसे मान लीजिए कायरल कार्बन है तो कायरल कार्बन हो जाएगा। कोई दूसरा एटम मेटल है तो उस मेटल के नाम से जाना जाएगा। तो कायरल सेंटर और कायरल कार्बन का मतलब होता है कि सेंटर पे आपका कायरल है तो उसको कायरल सेंटर बोलते हैं, और सेंटर में अगर आपका कार्बन कायरल है तो उसको कायरल कार्बन बोलते हैं। तो यहाँ पे कायरल कार्बन भी है, इसका क्या नाम है, ये कायरल, इसको क्या बोलोगे, कायरल कार्बन। और कायरल कार्बन जो आपका कहाँ पे प्रेजेंट है, देखिए सारे ग्रुप के बीच में सेंटर प्रेजेंट है, तो हम इसको कायरल सेंटर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कायरल सेंटर। तो ये आपका कायरल कार्बन, ये कायरल सेंटर के नाम से जाना जाता है। तो इस मॉलिक्यूल के हम आरएस निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका ऐसा दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे इधर CHO, ये CH2OH, यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी हम कायरल मॉलिक्यूल की आरएस कॉन्फ़िगरेशन नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इस कार्बन के दोनों ग्रुप कैसे हैं, दे आर सेम। तो सेम ग्रुप जब हो जाएगा तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, जैसे ए कायरल, ये कैसा हो जाएगा, जैसे ए कायरल। तो हमेशा एक आरएल की कॉन्फ़िगरेशन नहीं देखेंगे। जब भी आरएस नोमेनक्लेचर की बात करेंगे, आरएस कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, तो इट इज ऑलवेज ऑब्जर्व इन कायरल कार्बन मॉलिक्यूल या कायरल मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल आपके कायरल होते हैं उन्हीं में ऑब्जर्व करते हैं। तो चलिए इसके कुछ रूल होते हैं, वो रूल अगर आपको पता होगा तो हम आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। तो पहला तो रूल ये होता है, तो पहले हम पीरियडिटी देखते हैं कि किस आपके चार ग्रुप लगे हैं, एक आपका OH ग्रुप है, एक CHO, एक हाइड्रोजन है, एक CH2 है, ठीक है ना। तो इन चारों ग्रुप को हम पीरियडिटी देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। मान लीजिए आपका एक हाइड्रोजन एटम है, इसका 1 एटॉमिक नंबर है, एक कार्बन है 6, तो इसका ज्यादा, तो ये आपका पीरियडिटी में A हो जाएगा और ये आपका भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसकी पीरियडिटी ज्यादा होगी, जिसका कम होगा उसका कम होगा। तो यहाँ पे देखिए आइटम का देखते हैं, इसका कितना होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है। OH का बात नहीं करेंगे, केवल ऑक्सीजन का। यहाँ हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ पे कितना होता है, कार्बन का 6 होता है, यहाँ पे भी कार्बन का 6 होता है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे ज्यादा पीरियडिटी ऑक्सीजन की होगी। देखो यहाँ पे 6 है, दिस इज 6, जैसे 1 और यहाँ पे 8, तो यहाँ पे उसको A दे देंगे, यही आपको पीरियडिटी में हो गया। और जिसकी कम होती है तो उसको सबसे कम देते हैं, उसको D देते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, आरएस निकालने के लिए हम A और D पीरियडिटी, अब B और C देखेंगे। B और C डिसाइड करने के लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखिए कार्बन यहाँ पे भी है, कार्बन यहाँ पे, दोनों कैंसिल आउट हो गए। कैंसिल आउट मीन्स कि हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इसको हम दे या इसको पीरियडिटी दे, ठीक है। अब क्या होता है कि इसका नेक्स्ट एटम आपका ऑक्सीजन है, ठीक है, और इसका एटम भी ऑक्सीजन है। और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जब कोई डबल बॉन्ड होता है तो डबल बॉन्ड का मीनिंग होता है यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, ठीक है, और इस पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो दो ऑक्सीजन। और यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे इसको केवल आपका एक H लगा है, एक हाइड्रोजन लगा, और दिस इज आपका OH हो गया। तो यहाँ पे आप देखिए कि नेक्स्ट एटम हाइड्रोजन भी है, तो हाइड्रोजन को कंसीडर नहीं करें। जब हम पीरियडिटी की बात कर रहे हैं
तो हमेशा पीरियडिटी की ही तरफ जाएंगे। जैसे अब हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है तो किसको जाएंगे, हम ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे, हाइड्रोजन से कंपेयर ही नहीं करेंगे। तो हम ये देखेंगे यहाँ इस ऑक्सीजन से ये कोई एक ऑक्सीजन हम आपकी कैंसिल आउट करेंगे। अभी हम हाइड्रोजन की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि जब पीरियडिटी की बात आएगी तो हम बड़े पीरियडिटी को देखेंगे। तो 1 ऑक्सीजन कैंसिल आउट 1 ऑक्सीजन। इसके बाद आपकी दूसरा क्या है, दूसरा एटम इसका हाइड्रोजन है, इसके बाद ऑक्सीजन नहीं है। और इसमें क्या है दूसरा, अब हाइड्रोजन की तरफ नहीं जाएंगे, पीरियडिटी ही देखेंगे, तो ऑक्सीजन ही देखेंगे। तो इसका देखिए ज्यादा पीरियडिटी क्योंकि इसका 8 है, तो हम ये कहेंगे ये पीरियडिटी ज्यादा होगा तो ये आपका बी हो जाएगा और दिस इज आपका सी। ऐसे पीरियडिटी निकालते हैं। तो जब पीरियडिटी निकाल लिया तो जैसा पीरियडिटी निकला है हमने एरो लगाया, इसको लिख दिया है क्या है, दिस इज आपका ए हो गया और ये आपका डी हो जाएगा और ये आपका बी हो जाएगा और दिस इज आपका सी होता है। ठीक है, ऐसा लिख लिया। अब हमारा एक रूल आता है, दूसरा नंबर रूल। पहला तो है सिलेक्ट द पीरियडिटी अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर ऑफ द ग्रुप और एटम, कि जो भी कायरल मॉलिक्यूल में आप ग्रुप लगे हैं या एटम लगे हैं उनकी पीरियडिटी को हमको क्या करना, सिलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर, उनके एटॉमिक नंबर के आधार पर। तो फर्स्ट पीरियडिटी गिवन टू हाईएस्ट एटॉमिक नंबर मॉलिक्यूल और हाईएस्ट एटॉमिक नंबर एटम, और लोएस्ट पीरियडिटी गिवन टू लोएस्ट एटॉमिक नंबर एटम। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ए दे दिया, ये डी बी सी ऐसा हो गया। अब क्या होता है, दूसरा पॉइंट आता है लोएस्ट पीरियडिटी ग्रुप। जो आपका लोएस्ट पीरियडिटी होगा इनमें से चार में से, दैट मस्ट बी अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। वो कैसा होना चाहिए, ऑब्जर्वर से दूर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑब्जर्वर से दूर होगा। तो ऑब्जर्वर से दूर कब होगा, मान लीजिए आपका ये मॉडल है, देख लीजिए इसमें 4 कायरल आइटम लगे हुए हैं, ये आपका ग्रीन है, ये आपका येलो है और ये आपका रेड है और ये आपका व्हाइट है। तो उसमें एक कायरल आपका कार्बन है, बीच में कौन सा है, कायरल कार्बन है, ये आपका ब्लैक कलर से हमने इंडिकेट किया है। और ये चारों आपको कैसे, दे आर डिफरेंट। ठीक है, अब व्हाइट को हम हाइड हो जाए तो हम पहले सबसे पहले इसको देखते हैं। ऐसा बना गया। फिशर प्रोजेक्शन में जब बात करेंगे, फिशर प्रोजेक्शन में क्या होता है कि वर्टिकल लाइन के जो ग्रुप होते हैं, दे आर द वर्टिकल लाइन ग्रुप। ये आपकी वर्टिकल लाइन है और ये आपकी कौन सी, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो वर्टिकल लाइन के ग्रुप क्या होते हैं, दे आर गोइंग अवे फ्रॉम, दे आर गोइंग बिहाइंड द बोर्ड। ये दोनों ग्रुप कहाँ जा रहे हैं, बोर्ड के पीछे जाएंगे, दे आर वर्टिकल लाइन ग्रुप। और हॉरिजॉन्टल लाइन के ग्रुप दे आर कमिंग टूवर्ड द ऑब्जर्वर। ये दोनों ग्रुप कहाँ पे आएंगे, दे आर कमिंग टू द ऑब्जर्वर। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे। अगर आप कह देंगे कि ऐसा, दिस इज रॉन्ग, इसमें क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के ग्रुप दे आर गोइंग बिहाइंड द बोर्ड, जबकि हमारा फिशर प्रोजेक्शन क्या कहता है कि व्हाट एवर द ग्रुप दे आर ऑन द वर्टिकल लाइन दे आर गोइंग बिहाइंड द बोर्ड। वो आपके वर्टिकल लाइन के जो ग्रुप होंगे, दिस टू ग्रुप रेड और ग्रीन, दे आर गोइंग बिहाइंड द बोर्ड, बोर्ड के पीछे तरफ जा रहे हैं। एंड येलो एंड व्हाइट दे आर कमिंग टूवर्ड द ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर की तरफ आएंगे। तो हम ऑब्जर्वर हैं, आप लोग ऑब्जर्वर हैं, दीज आर कमिंग टूवर्ड्स यू और दीज आर गोइंग अवे फ्रॉम यू, ये आपकी तरफ से दूर से आएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इसको ऐसा रखेंगे, देखिए आप, ये बिल्कुल सही तरीका है। तो देखा जो बीज आपका कौन सा है, ये आपका ग्रीन है, इसको देखिए ग्रीन जी से इंडिकेट कर दिया, नहीं इसको गलत लिख दिया हमने, ये हाँ डी 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 आपका व्हाइट है, लोएस्ट वाले को डी लिख दिया। और ये कैसा, वाई येलो, ठीक है, इसको ला कर दिया। और ये आपका रेड है तो उसको रेड कर दिया। अब हमने देखा इसको मॉलिक्यूल को हम ऐसा रखते हैं। अब आप जैसा भी इसको पलट दीजिए, इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसी कॉन्फ़िगरेशन में कार्बन से ये बॉन्ड सारे अटैच है, तब तक चेंज नहीं होगा। अब हम देखेंगे इसमें कि हाई पीरियडिटी का ग्रुप कौन सा है। तो हाई पीरियडिटी का ग्रुप आपका ए है, कौन सा, जिसका कलर है आपका ए येलो। और लोएस्ट पीरियडिटी का कौन सा है, लोएस्ट का आपका डी है। तो हमेशा जब जो तीसरा पॉइंट आता, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट मैंने बताया, ग्रुप ऑफ द लोएस्ट पीरियडिटी मस्ट बी अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ये तो दूसरा पॉइंट आ गया। तीसरा पॉइंट आता है ऑब्जर्व द रोटेशन। अब हमें रोटेशन को क्या करना है, ऑब्जर्व करना फ्रॉम ए टू बी। तो तीसरा पॉइंट आता है ऑब्जर्व द रोटेशन, कहां से, एक से बी की तरफ चलेंगे। अगर आपका ये क्लॉकवाइज हुआ, कैसा हुआ, क्लॉकवाइज हो जाएगा तो ये इसकी कॉम्पोजिशन आर आ जाएगी। और अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज हुआ, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो इसकी कॉम्पोजिशन क्या हो जाएगी, एस हो जाएगी। ये तो हो जाएगा। तो देखिए वही हमने किया है यहाँ पे, ये आपका डी था, इसकी कॉम्पोजिशन ये रेड है, देखिए ऐसा बना लेते हैं, जैसे द रेड, ये आपका ग्रीन हो गया और ये आपका येलो हो गया। अब हमें क्या करना है, लोएस्ट पीरियडिटी ग्रुप को अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। तो देखिए ऐसा, ये गलत है, रॉन्ग, क्योंकि हम लोग ऑब्जर्वर हैं तो ये हमारी तरफ से आ रहा है। तो अब इसको क्या है, बैक साइड में ऐसा ले जाएंगे। ठीक है ना,
ऐसा लगेगा। अब हमने देखा ग्रीन से हमें कहाँ जाना, येलो से, देखिए येलो से, ये हाई प्लेटी है, येलो से हमें ग्रीन की तरफ जाना, तो येलो से ग्रीन की तरफ जाएंगे तो दिस इज द क्लॉक बाय डायरेक्शन। देखिए येलो से ग्रीन की तरफ जाएंगे तो कौन सा हो गया, क्लॉक बाय डायरेक्शन। तो क्लॉक बाय डायरेक्शन में हो रहा तो हम ये कहेंगे इसकी कॉम्पोजिशन आपकी आर हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो मैंने बताया मॉडल से। अब आपके पास मान लीजिए मॉडल नहीं है, तब आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। एग्जाम में आपके पास मॉडल नहीं है तब क्या करेंगे, तो हम देखेंगे कि इसको हमें लोएस्ट पीरियोडिक ग्रुप है उसको इंटरचेंज करेंगे। लोएस्ट पीरियोडिक को कहाँ लाना, वर्टिकल लाइन के नीचे लाना। तो वर्टिकल लाइन के नीचे लाने के लिए हमको क्या करेंगे, इंटरचेंज। तो इंटरचेंज क्या होता है आप जानते हैं कि इसको यहाँ पे लाएंगे और इसको यहाँ पे, एक दूसरे की पोजीशन पे लाना। अगर हम इसको वर्टिकल लाइन के नीचे ला रहे हैं तो सी आपका वहां पे जाएगा जहां पे ये ग्रुप प्रेजेंट था। तो मान लीजिए आपका दिस इज ए हो गया, दिस इज बी हो गया, और ये आपका क्या होगा, सी हो जाए, दिस इज डी। अब ए से जब बी की तरफ जाएंगे तो क्या हो गया, एंटी क्लॉक बाय डायरेक्शन। देखिए ए से बी की तरफ क्या, एंटी क्लॉक बाय, तो इसकी कॉम्पोजिशन आपका एस हो जाएगा। और जब एस हो जाती है तो इन केस ऑफ इंटरचेंज, जहां पे इंटरचेंज हुआ हो तो उसकी कॉम्पोजिशन अपोजिट हो जाएगी, तो इसका आर हो जाएगा। अगर इंटरचेंज है तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे अगर एस आया आफ्टर द इंटरचेंज व्हाट एवर द कॉम्पोजिशन ऑफ द मॉलिक्यूल दैट विल बी अपोजिट, वो कैसी हो जाएगी, इन्वर्ट हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। एस का आर हो जाएगा या आर का एस हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका हम एक दो केस और देते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए एक दूसरा केस देते हैं। चलिए दूसरा केस कौन सा है, इसको हम अरेंज कर देते हैं, रफ कर देते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने एक दूसरा केस दिया, इस तरह का कोई मॉलिक्यूल, जैसे यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, CHO है, और यहाँ पे आपका OH ग्रुप है, और यहाँ पे क्या है, CH3 है। ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट पीरियोडिटी आपकी इसकी होगी और सबसे कम किसकी होगी, इसकी। पहले तो हाईएस्ट और कम को देखना, हाईएस्ट एंड लोएस्ट। फिर उसके बाद बी और सी, कार्बन से कार्बन कैंसिल हुआ, इसका नेक्स्ट एटम क्या होगा, हाइड्रोजन, और इसका नेक्स्ट एटम ऑक्सीजन। सो इट इज गिवन बी, इट इज गिवन सी, ऐसा हो गया। अब इसको देखिए लिख लेते हैं, ये आपका ए हो गया, जैसे सी हो गया, और जैसे बी हो गया, और ये नीचे क्या हो गया, जैसे डी हो गया। अब हमने देखा ये तो हो गया, ऑलरेडी इसमें देखिए डी है नीचे, इसमें क्या है, डी आपका नीचे है, तो इसको इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको हमने ऐसा किया तो हमारा क्या आया, एस आया, ऐसा ही तो आया। एस जब आएगा तो इसकी ऐसी रहेगी कॉम्पोजिशन। और वैसे क्या कर सकते हैं, और क्या हो सकता है, मान लीजिए आप मॉडल से देखना चाहते हैं, मॉडल से कैसे देखेंगे कि आपका लोएस्ट पीरियोडिटी का कहाँ है, डी नीचे है, दिस इज द डी। देखिए ऐसा बनेगा, ये आपका वर्टिकल लाइन का ग्रुप है, तो रेड वाला कहाँ है, दिस इज आपका बी, ये आपका रेड हो गया, देखिए ये रेड हो गया, और ये कौन सा, ए येलो हो गया, ठीक है ना, और सी कौन सा, दिस इज ग्रीन, देखिए ग्रीन हो गया, और ये आपका व्हाइट वाला, ये छोटा वाला व्हाइट है। तो हमें क्या करना है, उसको देखना अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ये आपका अवे फ्रॉम हो गया। तो हमको ए से बी, मतलब येलो से चलना रेड की तरफ, तो येलो से रेड की तरफ जाएंगे तो द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखिए आपका एस आया, ठीक है ना। तो इससे मॉडल से भी हमने एस निकाला और ऐसे भी निकाला। देखिए ये तो हो गया सिंपल मॉलिक्यूल। अब क्या होता है, कभी कभी जो एग्जाम होते हैं उनमें आपका नीट में आपको इसी तरह का क्वेश्चन मिलेगा। कभी कभी ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन की होती है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए इस तरह की स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन है कि इस तरह का कोई ग्रुप लगा हुआ, दिस इज द ग्रुप। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज आपका OH ग्रुप लगा है, और दिस इज बैक साइड में आपका हाइड्रोजन है। यहाँ पे क्या है, दिस इज अबव द प्लेन OH है, और दिस इज आपका हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हमेशा जब स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन हो ऐसे केस में RS कंपोजिशन को हम वहां से देखते हैं जो प्लेन बॉन्ड हमारे ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है। जैसे मान लीजिए हमारे दीज आर द प्लेन बॉन्ड, यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका अप हो जाएगा OH, और ये हाइड्रोजन आपका बिलो हो जाएगा, और जी टू बॉन्ड दे आर प्लेन। देखिए अगर हम प्लेन ऐसा रखते हैं, दिस इज द प्लेन, अगर प्लेन रखते हैं तो दीज हाइड्रोजन दिस इज बिलो द प्लेन, और दिस ग्रीन इट इज अबव द प्लेन। तो व्हाट एवर द ग्रुप दे आर प्रेजेंट ऑन द प्लेन, तो जो प्लेन पे ग्रुप होंगे दे आर कमिंग टूवर्ड द ऑब्जर्वर, वो हमेशा ऑब्जर्वर की तरफ आना चाहिए। तो इसकी RS हम यहाँ से देखेंगे, ये हम कह सकते हैं इसकी RS यहाँ से नहीं देख सकते, और इसकी RS यहाँ से नहीं देख सकते, ठीक है ना। यहाँ से देखेंगे, तो यहाँ से जब देखेंगे तो देखिए ये आपका ए हो गया, जैसे आपका डी हो गया,
यहाँ कार्बन से कार्बन कैंसिल हो गया, नेक्स्ट एटम इसका ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन। अब कहिए नेक्स्ट एटम यहाँ कार्बन है तो कार्बन की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन में विच वन गिवन प्रियोरिटी किसको दी जाएगी, ऑक्सीजन को। तो आपका ये कहेंगे ये प्रियोरिटी ज्यादा होगा, दिस इज बी और दिस इज सी। तो देखिए ऐसा कैलकुलेट किया, ये आपका डी नीचे है, ठीक है ना, ए आपका ऊपर हो गया, जैसे द ओ ए, और बी आपका राइट हैंड है सी। तो ए से बी क्या आ गया, जैसे आर आ गया, देखिए आर आ गया। अब इधर से हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए जी आपका ए हो गया, दिस इज आपका डी हो जाएगा, और इसमें यहाँ पे ऑक्सीजन है, दिस इज द कार्बन। नेक्स्ट एटम प्रियोरिटी में कार्बन से कार्बन कैंसिल हुआ, दिस इज द ऑक्सीजन और इसका नेक्स्ट हाइड्रोजन। तो हमें कहें यही बी रहेगा और ये आपका सी रहेगा। अब देखिए हमको इधर खड़े होना ऐसा बैक साइड में, तो बैक साइड जब खड़े होंगे तो राइट हैंड पे क्या पड़ेगा, देखिए राइट हैंड पे कौन सा आएगा, राइट हैंड पे बी आएगा, तो बी राइट में आएगा और सी लेफ्ट पे आएगा। हमने ऐसा देखा तो इसका राइट कौन सा है, इसका राइट ये है, देखिए जैसे खड़े हैं तो राइट पे बी आ रहा है और सी आपका लेफ्ट पे आ रहा है, और डी आपका नीचे आ रहा है, और ए आपका दिस इज कमिंग ऑन द ए अबव द प्लेट, ठीक है ना। अब देख रहा ए से भी हमने घुमाया और डी आपका ऑलरेडी नीचे है, तो इसका आर कॉन्फिगरेशन आया और दिस इज आपका आर हो गया ना। वैसे भी देख सकते, देखिए मॉडल से देखा, जैसे मान लीजिए एग्जांपल ये वर्टिकल लाइन, जैसे ये वर्टिकल लाइन देखिए, तो आपका ये क्या होगा, ये आपका ग्रीन हो गया, ये आपका क्या है, ए आपका ग्रीन हो गया, और बी आपका क्या होगा, जैसे रेड हो गया, ये आपका रेड हो गया, और ये आपका येलो हो गया, और ये आपका डी आप अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, देखिए ऑलरेडी अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। फिर क्या हुआ, ए से हमको बी चलना है, ए से भी ग्रीन से कहाँ की तरफ चलना है, ग्रीन से रेड की तरफ, तो ग्रीन से रेड की तरफ देखिए आर आया, सीधा आपका आर आ रहा है ना, कॉम्पोजिशन का आर आ रहा है, देखिए आर लिखा है यहाँ पे। अब इसको ऑब्जर्व करेंगे तो इसको कैसे बनाएंगे, वर्टिकल लाइन के जो ग्रुप होंगे, वर्टिकल लाइन के ग्रुप दी जाता है हमारी तरफ ऐसा, क्योंकि ये देखिए इधर की तरफ जा रहा है, ये दोनों ग्रुप कैसे जा रहा है, रेड, ये आपका कैसा है, ये बॉन्ड आपका रेड है, देखिए तो प्लेन की तरफ तभी आएंगे जब हम इसको ऐसा कर लेंगे। तो इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री ये है, ये भी नहीं है इसकी सही स्टीरियोकेमिस्ट्री ये, देखिए ये ग्रीन आपका ऊपर है, ग्रीन आपका ऊपर है, और ये व्हाइट आपका नीचे है, हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना। और ये राइट ये कहाँ पे है, दिस इज येलो, येलो आपका कौन सा है, येलो, दिस इज द येलो, येलो है ये ग्रुप, और ये कौन सा है, दिस इज द रेड, ये हुआ। तो रेड हम अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर ले जाएंगे, दिस इज द अवे फ्रॉम, ये पीआईटी हमने किसको दिया, ए दिया हमने इसको, ठीक है ना, ग्रीन, और बी किसको दिया, बी दिया हमने रेड को। तो ए ग्रीन से हमें रेड की तरफ चलना है, कहाँ पे चलना है, दिस ग्रीन इट इज गोइंग फ्रॉम ग्रीन टू रेड, तो ग्रीन टू रेड जाएंगे, तो ग्रीन टू रेड कैसा हुआ, क्लॉक बाय डायरेक्शन, तो देखिए आर आ गया। तो मॉडल से भी हमने आपको निकाल के दिखाया। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें स्टीरियोकेमिस्ट्री आपकी मेंशन होती है, तो उसकी हमारे कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालेंगे। अब मान लीजिए 1 से 2 या 3 4 कायरल सेंटर हैं, तो उनका स्टीरियो कैसे निकालेंगे, चलिए बताते हैं। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब बड़ा मॉलिक्यूल आता है, बड़ा मॉलिक्यूल मीन जैसे मान लीजिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दे दिया। चलिए ग्लूकोज का मैं बताता हूँ। ग्लूकोज का एक स्ट्रक्चर दिया, ये आपका ग्लूकोज है, दिस इज द ग्लूकोज, ठीक है, यहाँ पे दिस इज द ग्लूकोज, ये आपका OH है, दिस इज द हाइड्रोजन एटम, और ये OH आपका लेफ्ट होगा, और दिस इज द हाइड्रोजन एटम, और बोथ द हाइड्रोजन एटम दे आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, रिमेनिंग ऑन द कार्बन एटम, ये आपके लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। और लास्ट में क्या होता है आपका CH2 है। तो देखिए इसमें कायरल सेंटर कितने हैं, एक कायरल ये है, दिस इज द कायरल, दिस इज द कायरल, 4 कायरल सेंटर है, इसके कितने हैं, तो चारों की आदर्श कॉन्फ़िगरेशन निकलेगी। कैसे निकालेंगे, देखिए ये आपका ए हुआ और ये आपका डी हुआ। अब देखिए इस कार्बन से ये कार्बन कैंसिल हो गया पीरियोडिटी में। अब इसका नेक्स्ट एटम क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है ना, और इसका भी एक ऑक्सीजन से एक ऑक्सीजन, फिर इसका नेक्स्ट एटम एक कार्बन, उसका दूसरा ऑक्सीजन होगा, क्योंकि इट इज इक्विवेलेंट टू, मैंने बताया था 2 ऑक्सीजन के बराबर। देखिए फिर से देखिए, दिस कार्बन कैंसिल आउट बाय दिस कार्बन एटम एंड दिस ऑक्सीजन कैंसिल आउट दिस ऑक्सीजन एटम, तो इसका नेक्स्ट एटम दिस इज द कार्बन, उसका डबल एक ऑक्सीजन और एक्स्ट्रा होगा, तो ये आपका बी हो जाएगा, ठीक। अब क्या हुआ, इसको हम लिखते हैं यहाँ पे, दिस इज द ए और दिस इज आपका डी और इसे बी और नीचे सी। अब देखिए डी आपका यहाँ पे पड़ रहा है, तो हमें वर्टिकल लाइन के नीचे लाना है, तो क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे, इन दोनों के बीच में क्या करेंगे, इंटरचेंज। देखिए ये आपका क्या हो रहा है, इंटरचेंज बोलते हैं इसको। इंटरचेंज कैसे करेंगे, डी को नीचे लाएंगे और सी को उसके प्लेस पे लाएंगे, दिस इज ए, ये बी हो जाएगा, दिस इज सी और डी।
तो ए से बी जब जाएंगे तो देखिए एस आया तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी, ये तो हो जाएगी, तो इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन हमारी आर हो जाएगी। देखो दूसरा मॉलिक्यूल का निकाला हमने, तो देखिए इसमें देखिए पीरियोडिक जैसे ए और ये आपका डी है, तो देखिए कार्बन से कार्बन कैंसिल हुआ, इतने पूरे ग्रुप से एक पूरा ग्रुप कैंसिल हुआ, फिर इतने ग्रुप से आपका एक ऑक्सीजन कैंसिल हुआ, इसका एक ऑक्सीजन बचेगा, तो हम कहेंगे ऊपर वाला जो ग्रुप होगा दिस इज गिवन बी और नीचे वाले को सी। तो ये आपका डी हुआ और दिस इज आपका ए हुआ, ऊपर आपका बी और दिस इज सी। तो इन दोनों में इसको हमें इंटरचेंज करना ना इंटरचेंज। तो इंटरचेंज जब करेंगे तो इंटरचेंज करने के बाद ये कैसा हो जाएगा, दिस इज आपका ए हो जाएगा, दिस इज बी हो जाएगा, दिस इज सी और दिस इज डी। तो ए से भी आपका क्या आया, जैसे आर हुआ तो ये एस हो जाएगी, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी आपका एस हो जाएगी, दूसरी कॉन्फ़िगरेशन है। अब देखिए इसका देखते हैं, तो इसका देखेंगे जैसे ए, ठीक है ना, ए और ये दिस इज डी, ऊपर वाला आपका बी हो जाएगा, नीचे वाला कार्बन सी हो जाएगा पीरियोडिक में, दिस इज ए और दिस इज बी और दिस इज डी और बिलो आपका सी होगा। इसमें भी इंटरचेंज करेंगे इन दोनों में, तो इंटरचेंज जब किया इंटरचेंज, ठीक है, तो दिस इज गिवन ए बी, ये तो ए बी जैसा है और सी और डी, तो ए से बी आपको चला तो ए से बी एस आया, तो ये आपका कैसा हो जाएगा जैसे आर, तो ये भी आपका कैसा कॉन्फ़िगरेशन होगा जैसे आर कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए सेम सिचुएशन इसकी भी है, पीआरटी में भी आपका ऊपर ट्रिक बताते था। देखिए OH राइट लगा है, इसमें भी OH राइट लगा है, इसमें भी हाइड्रोजन लेफ्ट है, इसमें भी हाइड्रोजन। अब देखिए इसमें भी पीरियोडिक ऊपर थी, बी आपका कहाँ का था, ऊपर वाला, तो इसमें भी बी आपका नीचे वाला नहीं ऊपर वाला होगा। तो जब बी की पोजीशन सेम है तो हम ये कहेंगे तो जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी वही इसकी होगी, तो आर ये है तो आर आपका इधर हुआ। और दूसरी बात, अब आप देखिए इसका आर है, इसका आर है, अब ये अगर ये लेफ्ट लगा दिया गया तो उसका अपोजिट हो जाएगा, देखिए एफ, फिर ये हमारा इधर लगा दिया तो आर हो गया। बट कंडीशन क्या है कि हमारा बी और सी जो जैसा था वैसा ही है। अगर कॉन्फ़िगरेशन में व्हाट एवर द पीरियोडिटी सब सेम है तो हमारी वही कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी सबकी, और जिसमें कॉन्फ़िगरेशन इनवर्ट है, राइट का लेफ्ट हो जाएगा तो उसका आर का जो अपोजिट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सारा आर आर आ रहा, लेकिन यस क्यों आया कि इट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। रिमेनिंग में क्या है कि जो पीरियोडिटी में इसका पीरियोडिटी वही, इसका पीरियोडिटी वही, उसका पीरियोडिटी, लेकिन इसकी पीरियोडिटी क्यों चेंज है, बी और सी तो सेम है लेकिन आपका ए और डी में अंतर आ गया। तो ए और डी में अंतर आया या बी और सी में किसी में कोई चेंज आ जाता है तो आर एस कॉन्फ़िगरेशन आपकी चेंज हो जाएगी। और पीरियोडिटी अगर सेम है तो हम ये कहेंगे तो आर एस कॉन्फ़िगरेशन भी आपकी सेम हो जाएगी। तो चलिए ये बड़ा मॉलिक्यूल जिसमें 4 कायरल सेंटर हैं, तो नेक्स्ट टर्म पे हम और भी आपको आर एस कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे और उसके एग्जाम्पल बताएंगे और एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये भी डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट टर्म पे हम आपको बताएंगे आर एस कॉन्फ़िगरेशन विद डी एल कॉन्फ़िगरेशन, मतलब डी और एल। हाँ बताइए आपका क्या क्वेश्चन है। अच्छा देखिए ऐसा कर सकते हैं कि मान लीजिए आपको ट्रिक बताऊं कि बहुत जल्दी इसको सॉल्व करना है, इसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो आपने देखा कि सभी केस में आपका बी आपका ऊपर आ रहा है, इसमें भी ऊपर आया, ये भी ऊपर आया, ये भी ऊपर आया, तो आपको बहुत जल्दी निकालना अगर डी आपका नीचे नहीं है, जब आपके मान लीजिए वर्टिकल लाइन के नीचे डी है, ठीक है ना, डी है और ये आपका ए बी सी है, तो ए से भी आर है तो ये तो आर ही रहेगा। जब आपका डी नीचे ना हो तो कहीं भी लगा हो, चाहे आपका डी इधर लगा हो, चाहे डी आपका इधर लगा हो, कहीं भी लगा हो डी, तो हम ये कहेंगे उसको अपोजिट कर देंगे। तो सिंपल ये पीआईडी देने के बाद आपको हमने देखा घुमाया तो ए से भी ऊपर की तरफ, तो एस हो जाए तो एस का आर हो जाएगा उल्टा। यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ए है और ये बी ऊपर, तो ये क्या है, ये आपका एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन आर है तो आर का उल्टा एस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, ये भी हम एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन तो एस का आर हो जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं शॉर्ट ट्रिक में, ठीक है।